नमस्कार, प्रेप एग्जाम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री रिवीजन का क्लास 2 जो कि जैन धर्म के बारे में होगा। आज हम पूरा जैन धर्म को डिटेल से समझेंगे भी और प्रश्नों के द्वारा उसको पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक। इन्हीं के कारण जैन धर्म इतना आगे बढ़ पाया। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो हमारे 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। और मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कब? 540 ईसा वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। नंदीवर्मन इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। आगे देखते हैं। सिद्धार्थ इनके पिता अभी बताए थे। सिद्धार्थ इनके पिता। और जमाली इनके दामाद थे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। अभी हम बताए हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम वैशाली में। आगे देख 12 साल तपस्या करने के बाद, मतलब कहने का अर्थ है कि 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्भिक ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये एक और देख लेते हैं पेड़ कौन सा था। तो पेड़ में बरगद के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे का हम देखते हैं राजगीर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। राजगीर में पहला उपदेश दिया था। कहाँ? राजगीर में कहाँ पर? बितुलाचल पर्वत पर। कहाँ? बितुलाचल पर्वत पर। नदी कौन सी थी? तो नदी भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। नदी था बराकर नदी।
क्या था, बराकर नदी। बराकर नदी के तट पर इन्होंने दिया था अपना पहला उपदेश। पहला उपदेश इन्होंने कौन सी भाषा में दिया था, तो प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा बहुत ही कठिन भाषा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बेटी और दामाद का क्या नाम था। तो अभी अभी हमने देखा था महावीर स्वामी के बेटी और दामाद का नाम प्रियदर्शनी और जमाली था। यही होगा हमारा आंसर। और इससे हमने देखा था त्रिशला उनकी माता का नाम, नंदी वर्मन उनके बड़े भाई का नाम। आगे देखते हैं, चंपा। चंपा आया है नया नाम। तो चंपा सर्वप्रथम जैन भिक्षुनी, प्रथम जैन भिक्षुनी थी चंपा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी अभी हमने बताया था महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है हमारा स्टार पॉइंट्स। स्टार पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टार पॉइंट्स। इसे ज़रूर याद करें। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें यानी महावीर स्वामी को, किसको, महावीर स्वामी को कैवलिन जिन या निग्रोथ कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया, निग्रोथ कैवलिन या जिन कहा गया। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया। क्या दिया, पंचायन धर्म। ये इम्पोर्टेंट है, पंचायन धर्म किसने दिया था, तो महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया था। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि चतुरायन धर्म किसने दिया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था, जो क्या था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। यही 4 थे जिसे चतुरायन धर्म कहा गया और इसको पारसनाथ ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म के बारे में समझ गए। पंचायन धर्म में इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। पारसनाथ के चतुरायन धर्म में इन्होंने ब्रह्मचर्य को 5वां जोड़ा और इसे पंचायन धर्म नाम दिया। चलिए ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्टार पॉइंट। ये भी स्टार पॉइंट है, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ हैं, जिसमें प्रथम है तीर्थंकर। प्रथम क्या है, तीर्थंकर किसे कहा जाता है, जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अगला है अरहत किसे कहा जाता है, जो निर्वाण यानी मृत्यु निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है कहने का अर्थ है कि निर्वाण की प्राप्ति की ओर चला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, आचार्य किसे कहते हैं, जैन भिक्षुओं के समूह। जैन भिक्षुओं के समूह को क्या कहते हैं, समूह को आचार्य कहते हैं। चौथा है हमारा उपाध्याय जैन धर्म के शिक्षक को कहते हैं। जैन धर्म के शिक्षक को उपाध्याय कहते हैं।
अगला देखते हैं। अगला है हमारा साधु। साधु किसे कहते हैं? जितने भी जैन भिक्षु होते हैं, जितने भी जैन भिक्षु होते हैं उन्हें साधु कहा जाता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। ये तो पहले भी बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण, अभी बताए थे कि निर्वाण मतलब कि जो मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, यानी कि मृत्यु को पाने के लिए अग्रसर रहता है। तो निर्वाण कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। जब इनका निर्वाण हुआ तब ये 72 वर्ष के थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष के थे। इनके बाद प्रथम बार उपदेश देने वाला अधर्य शर्मा को बनाया गया आर्य सुधर्मा। माफ़ कीजिएगा, गलती से हो गया। आर्य सुधर्मा को बनाया गया उपदेश देने के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पहली जैन संगीति कब हुई थी? पहली जैन संगति कब हुई थी? तो पहला जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पहला जैन संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन संगति 6वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दूसरी जैन संगति गुजरात के वल्लभी में। दूसरी जैन संगति कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, प्रथम जैन संगति में भद्रबाहु द्वारा 12 अंग की रचना किया गया था। 12 अंगों की रचना की गई थी। कब? तो प्रथम जैन संगति में भद्रबाहु द्वारा। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, दूसरी जैन संगति में 12 उपांगों की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, फिर से है हमारा स्टार पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर से ज़रूर अपने नोट्स में लिखें। तो अगला है हमारा स्टार पॉइंट, महावीर स्वामी के 2 प्रिय अनुयायी थे। प्रथम था भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु ने 12 अंगों की रचना किया था प्रथम जैन संगति में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। महावीर स्वामी में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इन्हीं तीनों पर जैन धर्म स्थापित किया गया महावीर स्वामी द्वारा। महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहाँ स्थित है? जैनी जल मंदिर बिहार के पावापुरी में स्थित है। जब भी मौका मिले यहाँ पर ज़रूर घूमने, बहुत ही मनोरम स्थल है। ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर घूमने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, फिर से है, की पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, इसे नोट कीजिए।
जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में बंटता है, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बंटता है जैन संगति। दोनों में क्या है अंतर है, दोनों का अंतर देख लीजिए। पहला है सफ़ेद वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर में। यहाँ पता चल रहा है श्वेतांबर से शब्द से ही पता चल रहा है कि श्वेत अंबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर, और दिगंबर मतलब कि ये निर्वस्त्र रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे। दूसरा है श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था और दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि महिलाएं निर्वस्त्र नहीं रह सकती, यहाँ पर इसलिए भी होगा कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। और इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था दिगंबर को, और इसे स्थलबाहु, श्वेतांबर को स्थलबाहु ने प्रारंभ किया था। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, आगे पहले भी बताए थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे। इसके अनुसार महिला थे। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर महिला थे और दिगंबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर पुरुष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आगे भी एक की पॉइंट है, जैन धर्म का विनाश का कारण। जैन धर्म के विनाश का क्या कारण है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला कारण यहाँ बताया गया है निर्वस्त्र रहना। निर्वस्त्र कोई नहीं रह सकता है। यहाँ पर समाज की ऐसी स्थिति है, दशा है, यहाँ पर निर्वस्त्र कोई नहीं रह सकता है। पहला कारण यही होगा कि निर्वस्त्र रहना। महिलाओं का असम्मान, जैन धर्म में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया है। यह भी कारण है कि जिस धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं है वहाँ पर विनाश होगा ही होगा। तो महिलाओं का असम्मान भी एक कारण हो सकता है। कठिन भाषा, प्राकृत भाषा में ज़्यादातर जैन धर्म की संगीतियाँ आदि पुस्तक आदि लिखे गए। ये भी भाषा भी एक बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी धर्म के विकास में। लेकिन यहाँ पर कठिन भाषा के कारण कोई भी आम इंसान या कोई भी आसपास का इंसान इसको समझ नहीं पाता था। ये भी एक कारण होगा। चौथा है ब्रह्मचर्य रहना। आज के जीवन में ब्रह्मचर्य रहना उतना आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। तो ब्रह्मचर्य रहना भी एक विनाश का कारण हो सकता है। अगला है कठिन भाषा। कठिन भाषा माफ़ कीजिएगा 2 बार आ गया है। यहाँ पर हो सकता है कि राजाओं को संरक्षण ना मिलना, जिसके कारण राजाओं को संरक्षण नहीं मिला, जिसके कारण राजा जितने भी उस समय के राजा महाराजा थे उन्होंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। तो हमारा अगला है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, तो इसे भी देख लेते हैं, अच्छे से इसे भी याद कर लेते हैं। तो हमारा इसमें कि देखिए, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था। दूसरे तीर्थंकर हमारे अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह अश्व था। अश्व मतलब घोड़ा। छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, उनके प्रतीक चिन्ह कमल था। 7वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 22वें तीर्थंकर थे अरिस्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थंकर जो हमारे महावीर स्वामी थे, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोज़ को लाते रहेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।